नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मित्रों, आज साथियों 13 जुलाई है। आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी साथियों। पहला साथियों अपडेट है शिक्षक संवर्ग मुख्य परीक्षा साथियों, जिसमें 85% से अधिक उपस्थिति विद्यार्थियों ने दर्ज करा है। ये प्यारे साथियों दिव्यांग जन सशक्तिकरण निदेशालय यानी शिक्षक संवर्ग मुख्य परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें साथियों 1500 से अधिक अभ्यर्थी इसमें पंजीकृत थे। 1300 से अधिक अभ्यर्थी इसमें परीक्षा में शामिल है। कुल उपस्थिति साथियों इसमें 85% से अधिक रही साथियों। इसमें साथियों व्यवस्था अच्छे से शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। प्यारे साथियों ये रहा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से समझने। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन परीक्षा में 13 पकड़े गए हैं। सभी एग्जाम्स में आपको साथियों पता होगा, सभी एग्जाम से इस तरह के मुन्ना भाई पकड़े जाते हैं, नकल कराने वाले माफिया पकड़े जाते हैं। लेकिन साथियों उस पर कार्रवाई कहां तक होती है किसी को नहीं पता चलता। प्यारे साथियों ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथियों ये लोग तो इनके ऊपर भी होंगे जो सेटिंग कराते होंगे, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। प्यारे साथियों अधीनस्थ द्वारा आयोजित साथियों बोरिंग टेक्नीशियन परीक्षा में जो 13 कैंडिडेट पकड़े गए हैं साथियों, कल रविवार साथियों लघु सिंचाई विभाग में सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की जो मुख्य परीक्षा थी उसमें साथियों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से नकल कराने वाले जो गिरोह है उसे पकड़ लिया गया है एसटीएफ द्वारा। इसमें साथियों 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए हैं। प्यारे साथियों लखनऊ से एक नकलची भी वहाँ पकड़ा गया है। एसटीएफ के अनुसार प्रयागराज के जो निवासी हैं कप्तान सिंह पटेल, ये सभी का नाम साथियों दिया है। ये सभी लोग साथियों आरोपी हैं। इसमें जो आरोपी धर्मेंद्र कुमार चंदर व दीपक पटेल समेत अभ्यर्थी हैं, जो आरोपियों को वाराणसी के एंग्लो इंडियन मुस्लिम इंटर कॉलेज और हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र के अलावा प्रयागराज के रामगढ़ कोठारी गांव से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी राजेंद्र यादव उर्फ धीरेन्द्र यादव तथा सुजीत पटेल मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। राजधानी लखनऊ से भी एक नकलची धरा गया। प्यारे साथियों इस तरह से लोग नकल कराते हैं, इसलिए ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए साथियों, जिससे ये लोग दोबारा ऐसी गलती न कर सकें। प्यारे साथियों वसूले जाते थे 5 लाख रुपये। गिरफ्तारी हुई है जिसमें अभ्यर्थी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी कप्तान सिंह पटेल के खाते में 3.7 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए गए थे और 1.25 लाख नकद दिए गए थे। और गिरफ्तार परीक्षार्थी विपिन वर्मा परीक्षा में पकड़ नकल जो है कराने के लिए 5 लाख नकद और 25,000 रुपये नकद दिए थे। पैसे कदम बिल्कुल नहीं उठाएं जिससे आपका करियर बर्बाद हो। प्यारे साथियों इस तरह के साथियों बोरिंग टेक्नीशियन की जो मुख्य परीक्षा में पूछे गए सवालों के स्तर मध्यम से कठिन था और लखनऊ में इस परीक्षा के 28 केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। आयोग से मिले आंकड़ों के अनुसार परीक्षा में पंजीकृत कुल 12,263 में से 9,563 अभ्यर्थी साथियों परीक्षा दी। इसमें ओवरऑल साथियों 77 लगभग साथियों 78% उपस्थिति रही और 27 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। प्यारे साथियों ये रहा सहायक बोरिंग टेक्नीशियन परीक्षा से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट साथियों होमगार्ड भर्ती से संबंधित अपडेट है। सभी जिलों में डीवीपीएसटी आज से शुरू हो रही है और प्रदेश में साथियों 41,424 होमगार्ड स्वयंसेवकों के पदों पर भर्ती के लिए दस्तावेज की जो शारीरिक साथियों मानक परीक्षा यानी डीवीपीएसटी सोमवार से सभी जिलों में होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इसके लिए कुल पदों के सापेक्ष 1,07,221 अभ्यर्थी यानी 2.6 गुना को बुलाया है। इनमें साथियों सफल होने वाले अभ्यर्थियों शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ होगी। इसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का फाइनल जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। प्यारे साथियों होमगार्ड भर्ती की लिखित परीक्षा 25 से 27 अप्रैल के बीच आयोजित की गई थी। अगले चरण में साथियों आप लोग डीवीपीएसटी होनी है, जिसमें लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी ही शामिल होंगे। ये सभी जिलों की रिजर्व पुलिस लाइन में ही आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे प्यारे साथियों, ये साथियों यूपी टेट से संबंधित अपडेट है। जो प्यारे साथियों लगभग 17 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसमें साथियों परीक्षा दिए हैं और सभी इंतजार उनका खत्म होने वाला है। साथियों आप लोग इसी महीने के अंत तक यूपी टेट रिजल्ट देखने को मिलेगा। प्यारे साथियों आयोग बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, इसलिए साथियों आप लोग अच्छे से अपने पढ़ाई में लगे रहें, क्योंकि आप लोगों को यूपी टेट रिजल्ट के बाद साथियों आप लोगों को वैकेंसियों की नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। प्यारे साथियों यूपी टेट पात्रता परीक्षा में शामिल 17,70,714 अभ्यर्थियों का परिणाम साथियों जुलाई के अंत तक घोषित करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तेज़ी से मूल्यांकन कार्य करवा रहा है। 20 जुलाई तक साथियों जो ओमार सीट है वो साथियों मूल्यांकन का लक्ष्य रखा गया है और इसी दौरान साथियों प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा के विभिन्न विषयों पर अभ्यर्थियों को जो है इसमें और से जो ऑब्जेक्शन मिला है उसका भी साथियों निस्तार साथियों विषय विशेषज्ञों से करवा लिया जाएगा 20 तक साथियों, जिसमें साथियों सब कुछ ठीक रहा तो प्यारे साथियों आप लोगों को जुलाई के अंत तक परिणाम देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार साथियों कुल ओवरऑल देखा जाए तो 17,70,714 अभ्यर्थियों ने साथियों परीक्षा दी है, जो साथियों रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों मित्रों, सबसे ज़्यादा साथियों जो आप लोगों को गणित में साथियों गलत उत्तर मिले हैं उसके ऑब्जेक्शन किए गए हैं विद्यार्थियों द्वारा। हिंदी के भी 2-3 क्वेश्चन और संस्कृत के भी क्वेश्चन साथियों गलत पाए गए हैं। ये रहा प्यारे साथियों यूपी टेट से संबंधित अपडेट, जिसका साथियों बहुत तेज़ी से शिक्षा सेवा चयन आयोग मूल्यांकन कार्य कर रहा है और साथियों जो आप लोग ऑब्जेक्शन किए हैं उसका भी बहुत जल्द से जल्द साथियों निस्तार कर लिया जाएगा। इसलिए प्यारे साथियों आप लोग यूपी टेट के रिजल्ट के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि वैकेंसी आप लोगों को देखने की जुलाई के बाद साथियों देखने की जरूर मिलेगी। साथियों ये रहा आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। धन्यवाद।